नमस्कार छात्रों, आज हम देखेंगे एकांकीकार विष्णु प्रभाकर जी द्वारा लिखा गया और वह जा न सकी इस एकांकी के सारांश को। यह एकांकी का सारांश 10 अंक के लिए है। देखेंगे और वह जा न सकी एकांकी विष्णु प्रभाकर जी की रचना है। इस एकांकी के पात्र है शैलेंद्र, एक प्रसिद्ध लेखक, शारदा, शैलेंद्र की पत्नी, शरत, उनका बेटा, शैलेंद्र और शारदा का बेटा, शशि, एक पड़ोसिन, श्रीधर, परिवार का एक मित्र, सखी, शारदा की सखी यानी सहेली, शीला, शैलेंद्र की प्रशंसक, एक महिला और एक अन्य मित्र भी है। अब सारांश देखिए। इस कहानी के प्रमुख पात्र है शारदा। शारदा शैलेंद्र की पत्नी है और शरत की माँ। इस एकांकी में एक मध्यम वर्गीय परिवार की कहानी दर्शाई गई है। शैलेंद्र की आमदनी लेखन कार्य से ज़्यादा नहीं हो पाती है। इस कारण आए दिन घर में पैसों की दिक्कत होने लगी थी। शैलेंद्र पूरा दिन अपने लेखन कार्य में मग्न रहता था, घर की ओर ध्यान नहीं दे पाता था। शैलेंद्र अपने मित्रों को बार बार खाने पर बुलाया करता था। एक दिन उसने 5 लोगों को खाने के लिए बुलाया था। उस दिन घर में आटा खत्म हो चुका था। शारदा ने बेटे शरत को अपनी पड़ोसन शशि के यहाँ आटा लाने भेजा। पहले तो शशि ने आटा देने से मना कर दिया, फिर वह स्वयं ही उनके घर आटा देने आई। इस घटना से शारदा बहुत दुखी हो गई और उसने घर छोड़ने का फैसला किया। घर में उन 3 लोगों के खाने के लिए पड़े थे। ऊपर से शैलेंद्र का लोगों को खाने पर बुलाना शारदा को अखरने लगा। शैलेंद्र पूरा दिन अपने लेखन कार्य में मग्न रहता था, घर की ओर ध्यान भी नहीं दे पाता था। शारदा घर के सब कुछ काम करने के साथ साथ बाहर जाकर जो कुछ भी चीज़ या सामान लाने का काम भी स्वयं करती थी। इसके साथ साथ हर दिन घर में अतिथि सत्कार के रूप में पति के मित्रों को खाना बनाना यानी पकाना पड़ता था। उसे तो बहुत तंग आ चुकी थी। परिवार का मित्र श्रीधर कहने पर शारदा अपने पति को परिवार की ओर ध्यान खींचने के लिए घर छोड़कर जाने का फैसला ले लेती है। एक दिन शैलेंद्र और शैलेंद्र की प्रशंसक महिला शीला दोनों में बहस चल रही थी। तब शीला शैलेंद्र से कहती है कि मैं अब निश्चय कर दिया है कि मैं अपने पति को छोड़कर आपके पास चली आऊँगी। आपका गृहस्थ जीवन सुखी ही नहीं है। आप में और शारदा में प्रेम नहीं है। तब शैलेंद्र उत्तर देते हैं कि मेरा तो केवल घर है और घर से मतलब है शारदा। मेरे घर आओगी तो उससे पूछना पड़ेगा। मैं तो उससे कह ही सकता हूँ कि जब तक तुम ठहरो तुम्हारा प्रबंध कर दे। वह काम शारदा का ही है। मैं शारदा के बिना कुछ नहीं हूँ। मैं जो कुछ भी हूँ उसी के बल पर हूँ। और शीला जी अपनों से प्रेम का प्रदर्शन नहीं किया जाता। जब शारदा ये सब बातों को शैलेंद्र के मुंह से सुनती है तो रोने लगती है और पति के प्यार को समझती है। कुछ समय बाद शैलेंद्र शारदा को पुकारता हुआ आता है और उसे मनी ऑर्डर के साथ आया हुआ चेक देकर कहता है कि दस्तखत कर दिए हैं, किसी को देकर पैसे ले आना। इस एकांकी में एक भारतीय नारी की मनोदशा का वर्णन किया गया है कि एक बार वह जिस घर में आ जाती है
उस घर को वह छोड़कर नहीं जा सकती, चाहे कितनी मुश्किलें आ जाए। शारदा अपने घर को छोड़कर न जा सकी, इसलिए यह शीर्षक और वह जा न सकी के लिए सार्थक शीर्षक है। अब देखेंगे 1 और 2 अंक के प्रश्नोत्तरों को। इस एकांकी के एकांकीकार का नाम लिखिए। एकांकीकार का नाम है विष्णु प्रभाकर। एकांकी का मुख्य पात्र कौन है? एकांकी का मुख्य पात्र है शारदा। शैलेंद्र कौन है और शैलेंद्र की पत्नी का नाम लिखिए। शैलेंद्र एक प्रसिद्ध लेखक है और उनकी पत्नी शारदा है। शैलेंद्र का पुत्र कौन है? शरत है। शशि कौन है और श्रीधर कौन है? शशि एक पड़ोसिन है और श्रीधर परिवार का एक मित्र। शीला कौन है और शारदा की सखी का नाम लिखिए। शीला शैलेंद्र की प्रशंसक एक महिला है और शारदा की सखी का नाम सखी है। शारदा की उंगली को क्या हुआ था? शारदा की उंगली में फुंसी निकला था। शारदा आटा लाने के लिए किसके घर भेजती है? शारदा आटा लाने के लिए शरत को पड़ोसिन शशि के घर भेजती है। इस एकांकी में कितने पात्र हैं? नाम लिखिए। इस एकांकी में कुल 7 पात्र है। वे हैं शैलेंद्र, शारदा, शरत, शशि, श्रीधर, सखी और शीला। इस एकांकी का मुख्य उद्देश्य क्या है? इस एकांकी का मुख्य उद्देश्य पारिवारिक प्रेम, सामाजिक मर्यादा और व्यक्तिगत स्वतंत्रता जैसे विषयों को प्रस्तुत करना है। यह एकांकी समाज में महिला की स्थिति और रूढ़ियों से निकलने के लिए संघर्ष करती महिलाओं की कहानी को दर्शाता है। इस एकांकी का मुख्य पात्र कौन है? इस एकांकी का मुख्य पात्र शारदा है, जो एक शिक्षित और आधुनिक महिला है, जो समाज की रूढ़ियों और अपनी व्यक्तिगत स्वतंत्रता के बीच संघर्ष करती है। एकांकी में शैलेंद्र और शारदा के बीच संबंध कैसा है? शुरुआत में शैलेंद्र और शारदा के बीच आत्मीय संबंध होते हैं, लेकिन धीरे धीरे वे एक दूसरे से दूर हो जाते हैं क्योंकि उनके जीवन में जटिलता बढ़ती है। शारदा के निजी जीवन की खींच सार्वजनिक रूप में सामने आती है और परिवार की प्रतिष्ठा के लिए एक प्रश्न बन जाती है, जिससे शैलेंद्र और शारदा के बीच संबंध और भी खराब हो जाते हैं। एकांकी में शैलेंद्र का चरित्र चित्रण किस प्रकार किया गया है? शैलेंद्र एक प्रसिद्ध लेखक है। शैलेंद्र की आमदनी लेखन कार्य से ज़्यादा नहीं हो पाती है। इस कारण आए दिन घर में पैसों की दिक्कत होने लगी थी। वह पूरा दिन अपने लेखन कार्य में मग्न रहता था, घर की ओर ध्यान नहीं दे पाता था। एकांकी में शारदा का चरित्र चित्रण किस प्रकार किया गया है? शारदा एक मजबूत और दृढ़ इच्छा शक्ति वाली महिला है, जो समाज की रूढ़ियों और अपनी व्यक्तिगत स्वतंत्रता के बीच संघर्ष करती रहती है। वह अपनी भावनाओं और इच्छाओं को दबाती है और अपने परिवार और समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी को निभाती है। और वह जा न सकी एकांकी का क्या अर्थ है? अर्थ है कि शारदा अपनी व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए समाज की रूढ़ियों से दूर नहीं जा सकती है। इसी प्रकार पाठ्यक्रम से संबंधित वीडियो के लिए मेरे हिंदी कन्नड़ा अभ्यास चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।